स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज हम लोग डे 60 चैलेंज के डे 6 में है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। फंडामेंटल टॉपिक्स का हम लोग बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट थ्रू देयर वाज नो सच प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग सालों का, और भी उसमें कुछ चीजें हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर हुज फिक्स्ड कैपिटल वर 10,000, 8,000 एंड 6,000। अंजू, मंजू और तीन पार्टनर दिया हुआ है जिसमें कैपिटल भी मेंशन है 10,000, 8,000 और 6,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज प्रोविजन फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ है बट इंटरेस्ट फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर। 3 साल जो है, इसके बाद बोला गया क्वेश्चन में कि बट द इंटरेस्ट फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर। 3 साल जो पहले का इंटरेस्ट नहीं किया गया है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 ईयर रिमेन एज फॉलोज। 3 साल का 2019 में जो प्रॉफिट था वो 4:3:5 का रेशियो है। उसके बाद फिर 2020 का जो प्रॉफिट है वो 3:1 है। 2021 का जो प्रॉफिट है वो 1:1:1 है। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री आपको अगर बनाने बोले तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये आप एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, टेबल में अलग अलग पार्टनर्स है तो आपका अलग अलग कॉलम भी दिखेगा। बात समझ में आ रही है ना। 3 अलग अलग पार्टनर है तो 3 अलग अलग कॉलम आप बना लीजिए, एक टोटल का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से यहां पे आप मेंशन कर लीजिए पार्टिकुलर्स। कौन कौन पार्टनर है आपका बच्चे? एक है अंजू, दूसरा है मंजू, ठीक है, और तीसरा हमारा है अंजू, मंजू और ममता। ये 3 पार्टनर है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हम यहाँ पे वर्किंग नोट एक बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड बी क्रिएटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड बी क्रिएटेड, वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं। आप देखिए हमारा 3 पार्टनर है अंजू, मंजू और ममता। इन लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मेंशन है क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ 5% पर एनम। ये देखिए 5% पर एनम जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 5% के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे अंजू का कैपिटल 10,000 है, मंजू का कैपिटल 8,000 है और ममता का कैपिटल 6,000 है। ठीक है, 10,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। 10,000 का 5% और 8,000 का 5% और 6,000 का भी 5% निकालेंगे। एक का निकलेगा 500, 400 और 300 निकल गया। ये 3 अलग अलग साल है। 2019, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, 2020 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 2021 में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 2019 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहेगा आपका 500, 400, 300, 1200 हो गया। क्लियर? 2020 में भी सेम रहेगा 500, 400 और 300, 1200। क्लियर हो गया? 2021 में भी 500, 400 और 300, यानी कि टोटल मिला करके आपका ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको आप लोग ऐड कर दीजिए। 1500 वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे आपका कितना वैल्यू दिख रहा है 1200, और यहाँ पे आपका वैल्यू कितना दिख रहा है 900। यानी कि 2019 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था? 5%, सबका हमने निकाल दिया। 2020 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चे? 5%, हमने वो भी निकाल दिया। 2020 में कितना था और 2021 में 5% था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, अब सवाल ये आता है, क्वेश्चन में बोला गया है
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग 3 ईयर रिमेन्ड एज फॉलो। 3 साल जो इन्फॉर्मेशन दिया गया प्रॉफिट का वो 4:3:5 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है, 2021 में 1:1 का रेशियो है। अब मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट कि उस दोनों से क्या डिफरेंस होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे। टोटल हमारा ए जो है, ए वैल्यू इतना दिख रहा है। अब दूसरी बात जो हमारा आएगा उसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट विदाउट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी आप 3 साल देखेंगे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले 2019, 2020 और 2021। थोड़ा सा कॉलम को हम लंबा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना बाबू। 2019 में क्या मामला दिख रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, 3600। टोटल 2019 में मेरा प्रॉफिट कितना आया है, 1200 आया। ये कहां से मैं लिख रहा हूं, देखो 2019 में कितना आया है, 1200 आया। 2019 में जो रेशियो है वो मेरा कितना है, 4:3:5, यही रेशियो है ना, देख लो, ठीक है। 2019 में मेरा जो वैल्यू आया है वो 1200 आया है, और रेशियो कितना दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है, देख लो 4:3:5 का। क्लियर। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं, 2020 में मेरा प्रॉफिट कितना है, 1200, और 2020 का जो मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3:1 का। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3:1 ये लिख लिए। उसके बाद 2021 की जब हम बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में भी मेरा कितना आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1200 आया है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रहा है, 1:1 दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1200 को 4/4 3 7 5 12 हो गया, 4/12, 1200 इंटू 3/12 और 1200 इंटू 5/12, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से मैं सजा दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सके, है ना। देखिए 1200 इंटू 4/12, 1200 इंटू 3/12, 1200 इंटू 5/12, एक में कितना आएगा, 400, 300, 500। तो हम यहाँ पे तो 19 में लिखेंगे 400, 300, 500, 1200। समझ में आ गया बात। जब हम लोग 2020 में जाते हैं, 2020 में जाते हैं, ये 19 का था खत्म, अब 2020 में जाते हैं, तो 2020 में भी 1200 है, तो 1200 इंटू 3/6, 1200 इंटू 2/6 और 1200 इंटू 1/6। इस रेशियो में देखिए बांट लो, 3:1, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 600, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 400, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 200। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 600, 400 और 200, ये मिला कितना हो गया बच्चे, 1200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 2021 में, उसमें भी हमारा अमाउंट कितना दिख रहा है, 1200 रुपया। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, यहाँ रेशियो कितना है, इक्वल है, तो 1200 इंटू 1/3, 1200 इंटू 1/3, 1200 इंटू 1/3, यहाँ पे आपका 400 आ गया, 400 आ गया, 400 आ गया। हम यहाँ पे 2021 में 400 लिखेंगे, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, ये आपका हो गया 1200। सब जब ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ए फिगर कुछ ना कुछ दिखा आपको, बिना रेशियो में बांटे हुए डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला। फिर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा मेरा है, 6 4 10 1400 रुपया आ गया। यहाँ पे यहाँ कितना, 4 4 8 3 1100 आ गया, 5 4 9 2 1100 आ गया, ये आपका 3600 रुपया डायरेक्ट टोटल हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका एंट्री पास करके आपको बताते हैं कैसे एंट्री पास होगा। ऊपर वाला क्रेडिट बैलेंस होता है, नीचे वाला डेबिट बैलेंस होता है। देखिए इसका डिफरेंस, इसको ये आप क्रेडिट बैलेंस मान लीजिए, ठीक है, और ये आप मान लीजिए क्या, डेबिट बैलेंस, ठीक है। अब आप एक बात को समझिए, ए माइनस बी अगर हम करते भी हैं,
ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में कितना का आ रहा है? 100 का। ये दोनों का डिफरेंस कितना का आ रहा है? 100 का आ रहा है। तो 100 रुपए का जो डिफरेंस है ये कौन सा बैलेंस होगा मेरा? क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में ज्यादा है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। बात समझना, आपको ये समझ जाना है, बिना लिखे हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है। 1500 और 1400 का डिफरेंस कितना है? 100 रुपए का 100 हमने लिख दिया। ज्यादा किसमें है? 1500, तो 1500 रुपए क्रेडिट बैलेंस, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट लिखे। अब देखिए 1200 और 1100 का डिफरेंस कितना हो रहा है? ये भी 100 रुपए का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? जब 100 रुपए का ये डिफरेंस है तो ज्यादा किसमें है? 1200 या 1100? तो 1200 दिख रहा है, तो 1200 क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए एक और चीज, 900 और 1100 का डिफरेंस कितना है बाबू? तो 900 और 1100 का जो डिफरेंस है वो है 200 रुपए का। बात समझ में आ गया? जब 200 रुपए का डिफरेंस है तो ऐसा केस में हम लोग 200 रुपए लिखेंगे, लेकिन ज्यादा किस में है? 900 या 1100? तो 1100 ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस ये हो जाएगा। तो हमारा जो जर्नल एंट्री अब बनेगा, इसमें देखिए ये आंसर हमारा आया है, ये आया है और ये आया है। इसमें एक पार्टनर हो रहा है डेबिट और दो पार्टनर हो रहा है क्रेडिट। तो कौन पार्टनर डेबिट है भाई? ममता डेबिट में आ रही है और अंजू और मंजू क्रेडिट में आ रहा है। तो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं वो ऐसे करते हैं, पहले समझ लीजिए। ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंजूस कैपिटल अकाउंट टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। बट एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल था वो फिक्स था, जिस वजह से हम यहाँ पे जो एंट्री पास करेंगे बच्चे वो ऐसे करेंगे। ममताज, देखिए जनरल एंट्री जो पास करेंगे, जो फॉर्मेट है हमारा उसी फॉर्मेट पे करेंगे। ममताज करंट अकाउंट डेबिट टू अंजूस करंट अकाउंट टू मंजूस करंट अकाउंट। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेबिट क्रेडिट का जो कॉलम बनेगा, यहाँ पे 200 लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे नॉर्मली आप एडजस्टमेंट लिख लेंगे। ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड। ठीक है, ये आपने यहाँ पे नरेशन लिख लिया, आपको हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आ गया? तो इसको आप लोग ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आज का होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एंड कमीशन इग्नोर्ड। तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मामला यहाँ पे रहेगा और इसका रेक्टिफाइंग जनरल इंटरेस्ट कैसे पास करेंगे, इसको हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, मुदित एंड उदय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। मुदित और उदय दो पार्टनर हैं। ठीक है, जिसमें ये लोग प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांट रहा है? 2:3 में बांट रहा है। हम यहाँ पे सारा टॉपिक को लिखते चलते हैं जिससे कि आपको ना आसानी हो समझने में। मुदित और उदय दो पार्टनर हैं। ठीक है, एम एंड यू। रेशियो कितना दिया बच्चे? 2:3 का रेशियो दिया हुआ। उसके बाद देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2021 शोड बैलेंस 70,000 एंड 60,000। एम का कैपिटल जो है वो कितना शो कर रहा है? 70,000। और उदय का जो कैपिटल है उसका कैपिटल शो हो रहा है 60,000। क्लियर? उसके बाद फिर हमारा क्या लिखा हुआ? दैट ड्राइंग मुदित एंड उदय 16,000 एंड 12,000। और ड्राइंग भी बोला है तो ड्राइंग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, मुदित का शो कर रहा है 16,000 और उदय का शो कर रहा है कितना? 12,000 रुपए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए आप। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोथ द अमाउंट्स वर विथड्रॉन। और 1 जनवरी दोनों को कब पैसा निकाल रहा है? 1 जनवरी को। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड while preparing the final account for the year 31st March। यानी कि जब फाइनल अकाउंट बनाएगा तो कुछ चीजों को भूल गया। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकालेंगे, एम का निकालेंगे 70,000,
6% और यू का निकालेंगे 60,000 6%। तो यहां पे आपको हो जाएगा 4,200 और यहां पे हो जाएगा 3,600। बात समझ में आएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर। दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम क्या करेंगे बच्चे, एकदम सिंपल से मेरी बात को आप समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 16,000 है एक का, और एक का कितना दिया हुआ है 12,000। कितना परसेंट निकालने बोल रहा है 6%। तो अगर हम 6% निकालते भी हैं दोनों का, चलिए ठीक है, कितना बाई 12, यानी कि जनवरी 2022 में लिया है। जनवरी 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के बीच में कितना मंथ का डिफरेंस आ रहा, तो जनवरी, फेब और मार्च। ठीक है मेरे लाल लोग, ये ध्यान दीजिए 3/12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 2 जा 12 हो गया, 0 0 कैंसिल यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो गया 80, 240 निकल करके आ गया किसका, मुदित का। एम का कितना आ गया और यू का कितना आएगा, यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, यहाँ से 60, यानी कि 180 रुपया इसका निकल करके आएगा। दोनों का क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई बात ना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। मुदित वाज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 4,000, कमीशन भी है, किसका कमीशन बोल रहा है, एम का। कितना कमीशन बोल रहा है 4,000 फॉर द होल ईयर, पूरे साल का कितना दे रहा है 4,000 दे रहा है। शोइंग यू वर्किंग क्लियरली पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक ऑफ द फर्म, यानी कि वर्किंग तो पूरा क्लियर बनाना ही है और आपको एंट्री पास भी करना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। ठीक है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं इस तरीके से, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक हमारा इस तरह से कॉलम एक बन जाता है। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया पार्टिकुलर्स, यहां पे हमने लिख दिया मुदित, उदय और टोटल। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा, मुदित, उदय और टोटल हो गया। क्लियर। अब आगे देखिए, सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 1 2, एक का दिया हुआ है 4200 और दूसरे का दिया हुआ 3600, दोनों को हम ऐड कर देंगे 7800 हो गया। पहला क्लियर। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग कमीशन, सैलरी अगर कुछ होता है तो। फिलहाल तो सैलरी इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, कमीशन दिया है। किसका दिया है, मुदित का दिया है। कितना है 4000, यहाँ पे लिख दिया हमने 4000। ये जो हमारा वैल्यू आया है 8200, 3600, 11,800 रुपए आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बच्चे लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों हमारा आइटम एक दूसरे के साथ ऐड हुआ, ये हमारा आइटम क्या होगा, लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके साथ लेस होगा, टोटल वैल्यू। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कितना निकाला, एक का निकाला 240, एक का निकाला 180, तो यहाँ 240 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए बच्चे कितना 180, दोनों को ऐड कर दीजिए 420 हो गया। तो जब आप इसको लेस करेंगे 8200 में 240 लेस करेंगे 7,960 रुपए आ गया, और इसको इससे लेस करेंगे 3420, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 11,380 रुपया। बात समझ में आ गई। 7,960 रुपया, 3,420 रुपया जो वैल्यू आया एम का आया है, यू का आया है, और ये जो बैलेंस है हमारा वो हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन ऑफ 11380 प्रॉफिट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड टू बिटवीन एम और यू में बांटना है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ 11380 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से रेशियो में बांटना है? हमारा रेशियो कितना दिया था? 2:3। यहाँ पे आपका चैलेंज है कि आपको प्रॉपर तरीके से 11,380 रुपया को बांटना है। यहाँ पे एक लास्ट वर्किंग नोट आप कर लें और 11,380 रुपये को सबसे पहले तो 2/5 में बांटें और 11,380 रुपये को 3/5 में बांट लें। ये रेशियो में अगर आप बांट लेते हो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री होगा क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। सबसे पहले हम यहाँ से कैलकुलेटर एक ले लेते हैं। आइए कैलकुलेटर पर हम लोग बात करते हैं। 11,380 इंटू 2/5 कितना रहा बाबू? 4,552 आ गया। ठीक है, क्लियर। और दूसरा जो हमारा आएगा 11,380 इंटू 3/5, ये हम जब ले लेते हैं 6,828, ये वैल्यू हमारा आ जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 11,380 रुपए, जिसमें से एक वैल्यू जो आया है 4,552 आ गया और दूसरा जो आया है 6,828 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चे लोग डिफरेंस क्या है। देखिए हमने क्या बताया आपको, ये वाला जो हमारा बैलेंस ये क्रेडिट है, ये हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट है। तो दोनों में डिफरेंस इन द सेंस 7,960 7,960 माइनस 4,552 वैल्यू जो आया है वो 3,408 रुपया आया। डिफरेंस ये आया है, लेकिन दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है? ऊपर वाला, इसलिए ये मेरा जो बैलेंस होगा ये क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात है कि वो दोनों का डिफरेंस हमको देखना है 3,420 माइनस 6,828, जो डिफरेंस आ रहा है हमारा वो है 3,408। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये भी हम, ये जो हमारा डिफरेंस होगा ऊपर वाला देखो 3,420, ये दोनों का डिफरेंस इतना है, लेकिन ऊपर वाला जो बैलेंस है वो छोटा दिख रहा है। डेबिट बैलेंस 6,828 बड़ा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद एट लास्ट जो है हम लोग इसका एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री जो हमारा होगा, जर्नल एंट्री नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग करेंगे जैसे हम लोग जर्नल एंट्री फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, एक डेट का कॉलम होता है, यहाँ पार्टिकुलर्स होते हैं, है ना, यहाँ पे एलएफ होता है, अमाउंट होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, यहाँ पे डेट का एक कॉलम होता है। तो यहाँ पे डेबिट कौन दिख रहा है आपको? यू दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे ऐसे, उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना डाल देंगे बच्चे? 3408। इस तरीके से हम लोग एंट्री पास करके अपना मैटर को सॉल्व कर लेंगे। हमारा टॉपिक जो है ये हो गया यहाँ तक का। ये फंडामेंटल टॉपिक का जो जितना भी क्वेश्चंस था वो सारे जो है कवर हो चुके हैं। अगर उसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट इससे पहले आप इस क्वेश्चंस का ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर इस पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे या कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चंस पूछना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।